हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु एंड यू आर वाचिंग इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस, ये वीडियो हैंड गेस्चर कंट्रोल रोबोट इस प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने ADXL 335 के बारे में सब कुछ देखा था कि वो सेंसर का क्या यूज है इस प्रोजेक्ट के अंदर, कैसे उसको आर्डिनो के साथ कनेक्ट करना होता है और उसके लिए प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में देखी है। इस पार्ट में हम लोग पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। उसका ट्रांसमीटर सेक्शन क्या होगा, उसका रिसीवर सेक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसका प्रोग्राम, इसका सर्किट, सब कुछ मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। So guys, without wasting any time, let's get started. सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोग ने एक प्रोग्राम देखा था जिसमें हम लोग ADXL 335 सेंसर कौन से डायरेक्शन में टिल्ट हो रहा है ये पता लगा सकते हैं। वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में टिल्ट हो रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन में या फिर लेफ्ट या राइट। सो वही जो प्रोग्राम हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में यूज किया था, उसी प्रोग्राम को हम लोग आगे भी इस पार्ट में यूज करने वाले हैं। तो गाइज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है इस प्रोजेक्ट का तो प्लीज आप उसे देख लेना और फिर इस वीडियो पे आना, क्योंकि उस पार्ट में मैंने जो भी कंसेप्ट एक्सप्लेन किए हैं वो सारे कंसेप्ट हम लोग इस पार्ट में यूज करने वाले हैं। सो गाइज, अब मैं आपको इस पूरे प्रोजेक्ट का फ्लो बता देता हूँ कि हैंड गेस्चर कंट्रोल रोबोट के अंदर का फ्लो क्या होगा, इसका प्रोग्रामिंग का फ्लो क्या होगा और इसके ट्रांसमीटर यूनिट और रिसीवर यूनिट में कम्युनिकेशन कैसे होने वाला है। सो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हम लोग 2 आर्डिनो को यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। तो जो पहला आर्डिनो रहेगा वो हमारे हैंड पे कनेक्टेड रहेगा। इसी आर्डिनो के साथ एक ADXL 335 सेंसर भी कनेक्टेड रहेगा जो हमारे हैंड का टिल्ट को डिटेक्ट करेगा, और इसी आर्डिनो के साथ एक RF ट्रांसमीटर भी कनेक्टेड होगा। अब यहाँ पर जैसे ही कोई भी टिल्ट डिटेक्ट होता है, ADXL 335 ने कोई भी टिल्ट डिटेक्ट किया तो वो डेटा आर्डिनो को जाएगा। आर्डिनो उस टिल्ट को डिटेक्ट करने पर कोई भी एक कैरेक्टर RF ट्रांसमीटर को यूज करके सेंड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉरवर्ड टिल्ट हुआ है तो आर्डिनो F ये कैरेक्टर RF ट्रांसमीटर को यूज करके सेंड कर देगा। अब दूसरे साइड पे आते हैं, रिसीवर यूनिट। यहाँ पर एक आर्डिनो रोबोट को कनेक्टेड है। उस आर्डिनो के साथ हम लोग को L293D मोटर ड्राइवर कनेक्ट करना है जो मोटर के डायरेक्शंस को कंट्रोल करेगा, और उसी आर्डिनो के साथ एक RF रिसीवर भी कनेक्ट होगा। अब ट्रांसमीटर यूनिट से जो F कैरेक्टर सेंड हुआ है वो F RF रिसीवर पे आएगा, रिसीवर सेक्शन पर। अब इस आर्डिनो में, रिसीवर यूनिट के आर्डिनो में हमें बस इतना प्रोग्राम करना है कि अगर वो F रिसीव हुआ तो जो L293D मोटर ड्राइवर है उसको फॉरवर्ड का कमांड जाए, यानी कि M1 हाई, M2 लो, M3 हाई एंड M4 लो, जिसकी वजह से हमारा रोबोट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लगेगा। सिमिलरली बैकवर्ड के लिए, अगर हमारे ADXL 335 सेंसर ने बैकवर्ड टिल्ट डिटेक्ट किया तो वो आर्डिनो, ट्रांसमीटर यूनिट का आर्डिनो B ये कैरेक्टर को RF ट्रांसमीटर यूज करके सेंड कर देगा। अब RF रिसीवर पे B रिसीव होगा, और रिसीवर यूनिट के आर्डिनो पर जैसे ही B रिसीव हुआ उस आर्डिनो में इतना प्रोग्राम करना है कि जो रोबोट है उसको वो बैकवर्ड डायरेक्शन के कमांड दे, तो हमारा रोबोट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा। सिमिलरली लेफ्ट के लिए L कैरेक्टर को हम लोग सेंड करेंगे, और जैसे ही रिसीवर पे L रिसीव हुआ तो रोबोट लेफ्ट डायरेक्शन में मूव होने लगेगा, और सिमिलरली राइट के लिए R सेंड होगा और रोबोट राइट डायरेक्शन में मूव होगा। और अगर टिल्ट नहीं है तो कंटिन्यूसली ट्रांसमीटर S इस कैरेक्टर को सेंड करते रहेगा, और रिसीवर यूनिट पे जैसे ही S रिसीव हुआ तो जो रोबोट है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये होगा हमारा पूरा कंप्लीट फ्लो इस प्रोजेक्ट का। यही फ्लो को हम लोग प्रोग्रामिंग में आगे यूज करेंगे। सो गाइज, अब हम लोग इसका सर्किट कनेक्शन देख लेते हैं कि कैसे ट्रांसमीटर यूनिट और रिसीवर यूनिट को कनेक्ट करना है, क्या होगा इसका पूरा ओवरऑल सर्किट डायग्राम। सो गाइज, ये है ट्रांसमीटर यूनिट का सर्किट डायग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने RF ट्रांसमीटर को डिजिटल पिन 12 पे कनेक्ट किया है। ADXL 335 के 3 पिन है, X, Y एंड Z। तो X जो है वो A0 में जा रहा है, Y जो है वो A1 में जा रहा है, और Z जो है वो A2 में जा रहा है। सिंपल। तो ये होगा इसका पूरा ट्रांसमीटर का सर्किट। अब आते हैं रिसीवर सर्किट पर। तो यहाँ पर RF रिसीवर का जो डेटा पिन है उससे मैंने डिजिटल पिन 11 में कनेक्ट किया है आर्डिनो के, और मोटर ड्राइवर का इनपुट 1 जा रहा है डिजिटल पिन 2 को, मोटर ड्राइवर का इनपुट 2 जा रहा है डिजिटल पिन 3 को, इनपुट 3 जा रहा है डिजिटल पिन 4 को, एंड इनपुट 4 जा रहा है डिजिटल पिन 5 को। तो ये होगा हमारा पूरा रिसीवर का सर्किट। फटाफट से ये दोनों सर्किट को हम कंप्लीट करते हैं और फिर जाते हैं इसके प्रोग्रामिंग पर।
सो गाइज नाउ लेट्स सी द प्रोग्रामिंग पार्ट। सबसे पहले ट्रांसमीटर यूनिट का प्रोग्राम देखते हैं, जो आर्डिनो ट्रांसमीटर यूनिट में लगा है उसके लिए प्रोग्राम। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रोग्राम बताया था ADXL 335 के टिल्ट को डिटेक्ट करने के लिए, वो फॉरवर्ड में टिल्ट हो रहा है या बैकवर्ड टिल्ट हो रहा है या लेफ्ट या राइट, उसी प्रोग्राम में मैंने सिर्फ RF के थोड़ी चीज़ें डाले हैं और फाइनल प्रोग्राम बनाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो RF की मैंने लाइब्रेरी यूज़ की है। अगर आपने मेरा RF मॉड्यूल वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये लाइब्रेरी हम लोग RF के लिए यूज़ करते हैं और उसके क्या क्या कमांड्स होते हैं वो भी आपको पता होगा। आफ्टर दैट ये हमारे ADXL 335 के पिंस जो मैंने डिफाइन किए A0, A1, A2, देन सम वेरिएबल्स जो मैं आगे प्रोग्रामिंग में यूज़ करने वाला हूँ। आफ्टर दैट द वॉइड सेटअप पार्ट। यहाँ पर जैसा कि मैंने RF ट्रांसमीटर को डिजिटल पिन 12 पे कनेक्ट किया है, तो ये उसके लिए डिफाइन करना पड़ता है हमें ऐसे VW सेटअप TX पिन विच इज कनेक्टेड टू डिजिटल पिन 12। देन द RF कम्युनिकेशन स्पीड इज 2000 बिट्स पर सेकेंड, तो ये कम्युनिकेशन स्पीड को डिफाइन करने के लिए ये पार्ट। आफ्टर दैट हमारे XYZ जो तीनों पिन है A0, A1, A2 पे कनेक्टेड है, वो सारे इनपुट पिन्स है। एंड देन जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं स्टेबल के जो भी वैल्यूज रहेंगे वो वॉइड सेटअप के अंदर ही रीड कर लूँगा और स्टोर कर लूँगा, और वॉइड लूप में मैं इस वैल्यू को कंपेयर करके देखूंगा कि मेरा जो करंट वैल्यू है उसमें कितने का डिफरेंस है, और उस डिफरेंस के हिसाब से मैं आगे की प्रोग्रामिंग करूँगा। देन इन वॉइड लूप, अभी जैसा कि आप देख सकते हैं वॉइड लूप में मैं एनालॉग रीड कर रहा हूँ, यानी कि करंट वैल्यूज में रीड कर रहा हूँ जो भी करंटली XYZ के वैल्यूज रहेंगे वो। आफ्टर दैट मुझे उसको सब्ट्रैक्ट करना है हमारे प्रीवियस वैल्यू से, हमारे स्टेबल के वैल्यू से। तो जो भी नया वैल्यू आया माइनस स्टेबल वैल्यू, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस ये सब के अंदर स्टोर होगा। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि Y एक्सिस इज ग्रेटर देन 60, जिसका मतलब होता है फॉरवर्ड टिल्ट, और फॉरवर्ड टिल्ट पे हमें कौन सा कैरेक्टर सेंड करना है, F। तो ये लाइन के थ्रू वो F ये कैरेक्टर को सेंड कर देगा। अब यहाँ पर VW सेंड uint 8 अंडरस्कोर t देन डेटा, इसका मतलब होता है कि ये जो F है इसको ये पहले 8 बिट बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करेगा और फिर सेंड कर देगा। और strlen इसका मतलब होता है स्ट्रिंग लेंथ। तो यहाँ पर कितना बड़ा स्ट्रिंग है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग है, यानी कि हमारा स्ट्रिंग लेंथ 1 है। तो ये RF को यूज करके ये दो चीज सेंड कर देगा, एक तो जो स्ट्रिंग लेंथ है वो 1 है और जो डेटा है वो F है, तो ये सेंड कर देगा। और VW वेट TX, इसका मतलब वो तब तक वेट करेगा जब तक ये पूरा डेटा सेंड नहीं हो जाता। देन सम डिले ऑफ 500 मिलीसेकंड, और फिर सीरियल मॉनिटर में मैं प्रिंट कर रहा हूँ फॉरवर्ड। तो ये जैसे ही फॉरवर्ड टिल्ट डिटेक्ट होगा, जैसे ही ये डिफरेंस 60 के अबव जाएगा, तो F ये कैरेक्टर सेंड कर देगा आर्डिनो हमारे RF ट्रांसमीटर को यूज करके। सिमिलरली व्हेन Y एक्सिस इज लेस देन 60 यानी कि बैकवर्ड टिल्ट डिटेक्ट है, तब B ये कैरेक्टर सेंड होना चाहिए। और सेम एज जैसे मैंने ऊपर लिखा है वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे B को सेंड करने के लिए भी कमांड्स आएंगे। आफ्टर दैट अगर X एक्सिस ग्रेटर देन 60 है, उसका मतलब होता है कि राइट टिल्ट है, तो फिर R ये कैरेक्टर को सेंड करना है। और अगर X इज लेस देन -60 है तो दैट मीन्स लेफ्ट टिल्ट है, तो उसके लिए L ये कैरेक्टर को सेंड करना है। और सिमिलरली अगर कोई भी टिल्ट डिटेक्टेड नहीं है, स्टेबल कंडीशन पे है, तो कंटिन्यूसली S ये कैरेक्टर को सेंड करना है। तो सिंपल मैंने सारे कंडीशंस के अंदर जो डेटा मुझे सेंड करना है उसके लिए प्रोग्राम लिख दिया है, F, B, R, L एंड S। तो ये है हमारा पूरा ट्रांसमीटर का प्रोग्राम। अब आते हैं रिसीवर के प्रोग्राम पे। तो अब ये है हमारा रिसीवर पार्ट का प्रोग्राम। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने मोटर ड्राइवर के पिंस डिफाइन कर दिए है। M1 जो कि डिजिटल पिन 2 पे कनेक्टेड है, M2 3 एंड M3 4 एंड M4 5। देन आफ्टर दैट वाइड सेटअप में जैसा कि मैंने RF रिसीवर को डिजिटल पिन 11 पे कनेक्ट किया है, तो ये उसके लिए डिफाइन कर दिया मैंने। देन 2000 बिट्स पर सेकंड जो कम्युनिकेशन स्पीड RF का वो डिफाइन हो गया। देन M1, M2, M3, M4 ये सारे आउटपुट पिन्स है। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने मेरा L29 3D मोटर ड्राइवर वाला वीडियो देखा है तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता होगा। देन VW RX स्टार्ट इज टू स्टार्ट द RF कम्युनिकेशन। देन वो आएगा वॉइड लूप में। अब वॉइड लूप में मैंने सबसे पहले दो वेरिएबल्स लिए हैं, जिसके अंदर वो जो 8 बिट कैरेक्टर सेंड हुआ है RF ट्रांसमीटर से वो रिसीव होगा और इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने इसे डिफाइन करने के लिए uint 8 अंडरस्कोर t का यूज़ किया है। तो इसके अंदर जो भी 8 बिट का कैरेक्टर आया है, यानी कि F का जो भी 8 बिट का कैरेक्टर रहेगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और बफ लेंथ, इसके अंदर हमारा जो स्ट्रिंग लेंथ है, अभी स्ट्रिंग लेंथ कितना है 1, तो वो 1 इसके अंदर स्टोर रहेगा। अब कंडीशन, जैसे ही VW गेट अंडरस्कोर मैसेज, दैट मीन्स जैसे ही कोई भी मैसेज आया तो बफ
कॉमा बफ लेंथ, इसके अंदर वो दोनों मैसेजेस स्टोर होंगे, यानी कि हमारा स्ट्रिंग लेंथ और हमारा कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर रिसीव हुआ है। फिर मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन लिखना है कि इफ बफ 0 मतलब पोजीशन उस स्ट्रिंग का। अभी स्ट्रिंग लेंथ यहाँ पर 1 है, बट पोजीशन जो होते हैं वो 0, 1, 2 में दिए जाते हैं। तो जो फर्स्ट पोजीशन रहेगा वो होगा 0, और 0 पे कौन सा कैरेक्टर आने वाला है, f। तो जैसे ही बफ 0 इज इक्वल टू f, दैट मीन्स हम लोग का रोबोट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए m1, m2, m3, m4 के वैल्यूज क्या होने चाहिए, हाई लो, जैसे कि हम लोग ने L293D के वीडियो में देखा था। देन आफ्टर दैट इफ बफ 0 इज इक्वल टू b आएगा तो रोबोट हमारा बैकवर्ड जाना चाहिए, तो उसके लिए लो हाई, देन लो हाई। देन सिमिलरली r रिसीव होगा तो हमारा रोबोट राइट डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, तो उसके लिए m1 हाई, m2 लो, m3 लो एंड m4 लो। एंड सिमिलरली फॉर l, m1 लो, m2 लो एंड m3 हाई एंड m4 लो, एंड फॉर स्टॉप m1, m2, m3, m4 सब लो। सो गाइज ये है इसका प्रोग्राम रिसीवर का। दोनों ही प्रोग्राम को हम अभी ट्रांसमीटर और रिसीवर यूनिट्स में अपलोड करते हैं और फिर चेक करते हैं इसका आउटपुट। तो मैं अब दोनों प्रोग्राम को अपलोड कर देता हूँ। सो गाइज ये था पूरा प्रोजेक्ट हैंड गेस्चर कंट्रोल रोबोट के ऊपर। आई होप कि आपको पूरा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। गाइज आपके सजेशन के ऊपर ही मैंने ये पूरा टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया, और अगर आपके पास और भी कोई सजेशन है और भी कोई टॉपिक्स है जिनके ऊपर आप आर्डिनो सीरीज पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। सो गाइज अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो जिनको आर्डिनो के बारे में और सीखना है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।